नमस्कार दोस्तों। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं रचनाओं में दोस्तों हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित चिंतामणि भाग प्रथम से संकलित अपने सेकंड ग्रेड सिलेबस में जो निबंध है उनमें से हम पूर्व में 2 निबंध पढ़ चुके हैं दोस्तों। उत्साह पढ़ लिया हमने और श्रद्धा और भक्ति पढ़ लिया है। अब उन्हीं में से तीसरा निबंध जो संकलित है अपने सिलेबस में, लोभ और प्रीति पढ़ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है सभी मित्रों को ठीक समझ में आ रहा होगा, और कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों आप कमेंट से बताएं, समाधान पाए। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है लोभ और प्रीति निबंध। जिस प्रकार का सुखद या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे हम दोस्तों लोभ कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें सुख या आनंद देती हो, उसके संबंध में हमारे मन की एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बराबर हमारे पास बनी रहे दोस्तों। ऐसी भावना, उसको प्राप्त करने की भावना और अधिक उसको पास में रखने की भावना और उसकी रक्षा की प्रबल इच्छा हमारे हृदय में जगती, वो हमें उसे ही दोस्तों हम लोभ कहते हैं। दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु का लोभ करके उसे लोग देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष है। तो दोस्तों लोभ के दोनों पक्ष होते हैं, यह सुखात्मक भी होता है और दुखात्मक भी। यानी कि हमारे पास जो सुख देने वाली वस्तु है वो अधिक बढ़े, अधिक हमें मिले तो हमें सुख देने वाली होगी, और अगर उसका नाश हो, वो नष्ट हो या कम हो तो हमें दुख होगा। तो यह सुखात्मक और दुखात्मक दोनों स्थितियों में होता है दोस्तों। जब लोभ अप्राप्त के लिए होता है तब तो दुख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्त के संबंध में दुख का एक अंग निहित रहता है और अभाव के निश्चय या आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। जैसे ही हमें कोई वस्तु प्राप्त, उसका अभाव का निश्चय हो या आशंका मात्र हो तो ही हमारा दुख स्पष्ट हो जाएगा। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो, पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं रहता। हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं, उस आनंद के अभाव से जो दुख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है, तब हम उससे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं अभी रहने दो। इसके पहले कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता नहीं था कि वह वस्तु हटाई न जाए। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। अगर कोई विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा जो लोभ है वो सात्विक स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों वो लोभ ही क्या कहलाने लगती है, तब प्रीति या प्रेम। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है। जहाँ पर किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्य उन्मुख होता है जबकि प्रेम विशेष उन्मुख होता है। दोस्तों लोभ सामान्य उन्मुख होगा, सामान्य की ओर होगा, जबकि प्रेम विशेष की ओर। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम है। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लुभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुंदर देखा तो उस पर भी लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा तब तक हम रूप लोभी ही माने जाएंगे। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थित हो जाएगा,
हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। यानी कि हमारा लोभ किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर ही रुक जाएगा, तब वह हम उस वस्तु या व्यक्ति के प्रेमी कहलाएंगे दोस्तों। पर साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति है तो वह लोभ, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो वो प्रीति कहलाती है। लेकिन साधारण से स्थिति में हम देखते हैं कि हमारी मन की जो ललक इच्छा है वो किसी वस्तु के प्रति होती है तो वह लोभ कहलाती है, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो उसे लोग प्रीति कहते हैं। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है कि वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना। ये लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है दोस्तों। अतः वह आनंद स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देखकर लोभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ किया। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा, अर्थात जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा और प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि वह उसे चाहता है। भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है, पर चौबे जी पेट भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। हम कह सकते हैं चौबे जी को मिष्ठान से अधिक रुचि है। यह अभिरुचि भी लोभ की चेष्टाएं उत्पन्न करती है। इंद्रियों के विषय भेद में अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कमल का फूल और रमणी का सुंदर मुख अच्छा लगता है, वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है, जूही और केसर की गंध अच्छी लगती है, रबड़ी और मालपुआ अच्छे लगते हैं, मुलायम गद्दा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएं तो आपको आनंद देती है। इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सीधी सादी और स्वाभाविक कही जा सकती है। पर जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है, उसमें चाहे आनंद देने वाली स्वतः कोई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। रुपए के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता। जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं, उस वेग से भौरे कमल पर और कौवे मांस पर भी न टूटते होंगे। यहाँ की लोभी शब्द से साधारणतः रुपए पैसे का लोभ, धन का लोभ ही समझा जाता है। जैसे ही कोई लोभी शब्द आता है तो दोस्तों अक्सर हमारे मानस में, हमारे चित्त में एक ही भाव जगता है कि वो रुपए पैसे का या धन का लोभी है। एक धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्राय नहीं रहता। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्त सुख नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो धन इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन धन से सुख प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य मात्र धन इकट्ठा करना ही है। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट निवारण के लिए थोड़ा सा धन अलग करना नहीं चाहते। उनके लिए साधन साध्य हो जाता है। यानी कि जो धन सुख प्राप्ति का साधन है दोस्तों, वो उनके लिए साध्य यानी खुद ही सुख बन जाता है। स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। कोई भी वस्तु हमें प्रिय लगे, अच्छी लगे, उसके संबंध में दो प्रकार की इच्छा होती है। एक इच्छा हमारी जगती है उसकी प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, कि जो भी वस्तु अच्छी है वह हमें प्राप्त हो, हमारे पास हो। दूसरी इच्छा जगती है कि दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। यानी कि अगर वो वस्तु जो हमें अच्छी लगती है वो हमें प्राप्त है, हमारे पास है, तो वो हमारे पास से कभी भी नष्ट न हो, न हमसे दूर हो। ये दो प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है दोस्तों। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है। प्राप्ति की या सानिध्य की इच्छा को भी दोस्तों दो प्रकार से बांटा गया है। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे पहली है
इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो। दूसरा है इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हो। इसमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्राय विरोधग्रस्त होती है। इसमें उस पर समाज पर ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, लगा करे, दूसरों को इससे क्या, पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएंगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे, तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जाएगा। इनमें से कुछ हाथ थामने वाले और मुँह लटकाने वाले भी निकल सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जाएंगे। दूसरों के लोभ की निंदा जैसे अच्छे लोग ही कर सकते हैं, वैसे और लोग नहीं। मांगने पर पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। एक कहता है कि वह बड़ा लोभी है, देता नहीं। दूसरा कहता है कि वह बड़ा लोभी है, बराबर मांगा करता है। रहीम दोनों को लोभी, दोनों को बुरा कहते हैं। रहीमदास जी दोनों को ही बुरा मानते हैं, दोनों को ही बुरा कहते हैं, और उनका इसके लिए एक लिखा हुआ पद है दोस्तों। रहीमदास जी क्या कहते हैं इन दोनों के लिए? रहीमन बेनर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले बेमुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कहते हैं कि वो मनुष्य मर चुके हैं जो किसी के घर मांगने जाते हैं। रहीमदास जी का कहना है कि जो किसी के घर मांगने जाते हैं वो मरे हुए के समान ही है, और कहते हैं कि उनसे उनके समान ही मरे हुए वो हैं जिनके मुख से, जिनके हाथ से किसी को कुछ दिया नहीं जाता, जो अपने यहाँ से कुछ किसी को दे नहीं सकते। ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के संबंध में एक और तो प्राप्त करने की और दूसरी ओर दान न करने की इच्छा बिंब प्रतिबिंब रूप से दो व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के चित्त में हुई तो भी विरोध का पूरा विधान होता है। सारांश यह है कि दोनों अवस्थाओं में लोभ का लक्ष्य एक होने पर लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर रहती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं, सामान्योन्मुखी और विशेषोन्मुखी, यानी सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिससे ये सब वस्तुएं सुलभ होती है, सबको भाता है, सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है, ये लोभ के सामान्य विषय हुए जिन पर प्राय मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है। अतः इनके प्रति जो लोभ होता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब जामुन या विशेष बूटी की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उसे प्राप्त करना या न देना चाहे तो उसके इस लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, और जिसका ध्यान जाएगा भी उसे वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको जिसकी हाय हाय होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वह बहुत से लोगों को एक मैदान में लेकर खड़ा किया करता है जहां एक दूसरे की गतिविधि का निरीक्षण और अवरोध बड़ी कड़ी नज़र और पूरी मुस्तैदी से होता है। तो दोस्तों, लोभ जिसके दो विषय होते हैं, सामान्य और विशेष, इनको यहाँ कवि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तो लोभ को बुरा कहने वाले कहीं न मिलते। यदि एक साथ रहने वाले 10 आदमियों में कोई गाय बहुत चाहता है, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई तांबा, और इन वस्तुओं में से किसी को शेष सब वस्तुओं को प्राप्त करने की कृत्रिम शक्ति न दी जाती तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट न पहुंचता। और दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष है, उसकी भी एक सीमा हो जाती। कोई कितनी गाय रखता, कोई कितने घोड़े बांधता, कहाँ तक सोना चांदी इकट्ठा करता, पर विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराने का कृत्रिम गुण आरोपित किया, जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया। सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। तो दोस्तों, ये कवि ने बताने का प्रयास किया है
कि अगर प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छा है वो अलग अलग होती, भिन्न भिन्न होती, तो शायद किसी को किसी वस्तु को लेकर शब्द नहीं कहना पड़ता, क्योंकि सब अलग अलग अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्ट रहते। परंतु सभी लोगों को सभी वस्तुओं की चाहत होती है। इस वजह से आपस में जब इच्छाएं एक दूसरे से मिलने लगती है और मैं अधिक प्राप्त करूं, मैं अधिक प्राप्त करूं, इस तरह का भाव जगता है, तो वहां दोस्तों लोभ जागृत होता है। और धन की इच्छा जैसे कि सबको होती है। लक्ष्य की इस एकता में समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वाले भाव की वृद्धि हुई। जब एक ही को चाहने वाले बहुत से हो गए, तब एक ही चाह को दूसरे कहाँ तक पसंद करते। लक्ष्मी की मूर्ति धातु में हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपए पैसे की दृष्टि से होने लगी। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई है। पैसे राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिसके पास कुछ रुपया है, बड़े बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं, अत्यंत भीरू और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। राज धर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म सब सोने का पानी फिर गया है, सब टका धर्म हो गए हैं। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्य क्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मण धर्म और छात्र धर्म का लोप हो गया है, केवल वणिक धर्म रह गया है। दोस्तों आजकल केवल एक ही धर्म है और वो धर्म है वणिक धर्म, यानी कि व्यापार करना। व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए। जिस समय छात्र धर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी कभी विजय कीर्ति की कामना से डंके की चोट पर चढ़ाई करता था, अब सदा एक दूसरे देशों का चुपचाप दबे पांव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है। इसी से भिन्न भिन्न राज्यों की परस्पर संबंध समस्या इतनी जटिल हो गई है कि कोई कोई देश तो लोभवश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मढ़ने की फिक्र में दिन रात मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापार उन्माद दूर न होगा, तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति न होगी। तो दोस्तों अब धीरे धीरे लोभ आदि उस स्थिति तक बढ़ चुके हैं कि व्यक्ति मात्र स्वहित को ही ध्यान में रख रहा है, उसे परहित का तनिक भी भान नहीं है। इसी को कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है। दोस्तों दूर वह अवश्य होगा, छात्र धर्म की संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होगी, चोरी का बदला डकैती से लिया जाएगा। सामान्य विषयगत प्रतिषेधात्मक लोभ में भी लोभ दृष्टि जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएं आती है, उतना ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन की सबको चाह होती है, अतः उसे बहुत चाहने वाला लोभी कहला सकता है। पर अच्छे भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे, तो उसका दोष कम, और मिठाइयों में से भी यदि केवल गुलाब जामुन की अधिक चाह रहे, तो और भी कम क्या कुछ भी नहीं समझा जाएगा। इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है, वहाँ भी यदि कोई एक किसी को बहुत पसंद आ जाए और वह उसे लेना चाहे, तो उसकी गिनती लोभियों में न होगी। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई और वे उसके बदले में बहुत सी गाय देने के लिए तैयार हो गए, पर वशिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़ भिड़कर भी न लोभी वशिष्ठ कहलाए न विश्वामित्र। इसी प्रकार एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एक एल्बम बहुत पसंद आ गया। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण है। दोस्तों लोभ का जो विशेष विषय होता है, इनके प्रति जो लोभ होता है, उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनके स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की अच्छी चीज देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, बराबर खरी खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी होता है, जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है। विशेष विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा हुआ, तो
लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और निर्दिष्ट वस्तु से है, अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का त्याग करने में वह उद्यत हो जाता है। अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है। यानी कि एक के पीछे अनेक को त्यागना, ये बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई, जिसका प्राय विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधा या कष्ट पहुंचता है, उसे पहले एक प्राय जिसे बाधा या कष्ट होता है बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार बहुत से बुरा कहने वाले हो जाते हैं। सारांश यह है कि जो लोग दूसरे की सुख शांति या स्वच्छंदता के बाधक होते हैं, अधिकतर वही निंद समझे जाते हैं। उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है। यदि हम किसी वस्तु पर लुभा कर उससे उतना ही संपर्क रखना चाहते जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आंखों में नहीं खटक सकता। बगीचे को आंखों से एक साथ बहुत से लोग देख सकते हैं, पर उसमें से फल नहीं खा सकते। जहाँ देखने का भी दाम लगता है या कुछ आदमियों का देखना बिना बंद किए देखा नहीं जा सकता, वहाँ दृष्टि संपर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। पर जहाँ एक इच्छा दूसरे की इच्छा का बांधक न होकर साधक होती है, वहाँ एक ही वस्तु का लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। लुटेरे या डाकू इसी प्रकार दलबद्ध होकर काम करते हैं। यानी कि लुटेरे और डाकुओं का एक हद तक लोभ एक ही तरह का होता है दोस्तों, और एक दूसरे से एक दूसरे को हानि नहीं होकर लाभ ही होता है। इसलिए ये सब लोग दलबद्ध होकर या समूहबद्ध होकर अपने लोभ सिद्धि में लग जाते हैं दोस्तों। किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहां से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है, तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम कोरी बकवास या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है, तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबकी सुध करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है। वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पतझर बताकर देश प्रेम का दावा करे, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी न हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह समझते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उनके साथ न घसीटो। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं। हित चिंतक और हित साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग पर निर्भर है। उसका संबंध लोभ या प्रीति से, प्रेम से है, जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। जिसे ब्रज की भूमि से प्रेम होगा, वह इस प्रकार कहेगा, नैनन सो रस खान सबे ब्रज के बन बाग तड़ाब निहारो, कोतिक ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। जैसे कि दोस्तों रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, कभी तो मुझे ऐसा अवसर मिले, मैं ब्रज क्षेत्र के वन बाग तालाबों को अपनी इन आंखों से देखूं, और करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी मैं करील वृक्षों के समूह के ऊपर न्यौछावर कर दूं। तो दोस्तों, ऐसा भाव सच्चा प्रेमी ही कह सकता है, जिसको जिस स्थान विशेष से, जिस व्यक्ति विशेष से सच्चा प्रेम होगा।
तो यही भाव यहाँ